अस्सलामुअलैकुम। इंडेक्स तो 85,000 पे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो दो स्टॉक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में यही आए हुए थे कि ऐसा ना हो कि हमारी जो है ना वो 200 रुपये पे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, या वरना फिर ऐसा ना हो कि CPHL ना अगेन 20-22 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि दोनों स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं। तो ये सारी बातें ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बताऊंगा कि इन दोनों स्टॉक्स का क्या करना है। अगर आप लोगों ने ये दोनों स्टॉक्स बाय कर रखे हैं हमारी यहाँ CPHL, तो ये वीडियो लाजमी ना आप लोग वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातें ना मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को इन दोनों स्टॉक को किस रेट पे सेल करना है और कहाँ पे इनकी बाइंग बनती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना नेगेटिव बातें लेके चल रहे हैं और नेगेटिव बातें ही फैल रही है कि दोनों स्टॉक्स की ऐसा ना हो कि ट्रेडिंग खत्म हो जाए और अदालत में केस चल रहा है और ऐसा ना हो कि स्टॉक्स ना हमारे हाथों में रह जाए। तो ये सारी बातें तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता भी दूंगा और लेवल्स भी आप लोगों को इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के दिखा भी दूंगा कि फिर लेवल्स ना देखते हुए आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है, दोनों स्टॉक को होल्डिंग कर लेना है या वरना फिर इनको ना सेल कर देना है। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मारी पेट्रोल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, मारी इसका कोड है। मारी के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मारी किन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो 400 रुपये के रेट्स पे ना मारी जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन मजबूत लेवल तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता दिया है कि इधर आके ट्रेड कर सकता है। पे आउट की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना मारी की, तो अगर मैं कुछ पिछले 3-4 साल से इसके पे आउट्स देख लूँ तो कंटिन्यूसली पे आउट की हिस्ट्री अच्छी आ रही है, यानी कि 60 रुपये, 62 रुपये, 90 रुपये, 98 रुपये, यानी कि ज़बरदस्त डिविडेंड्स की इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री। इसके अलावा बोनस शेयर्स भी मारी ने जो है वो दिए। इसके अलावा इस कंपनी के यानी कि देख लेता हूँ कि फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत मजबूत है, कंपनी के पास रिजर्व भी मौजूद है और उसके अलावा कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का ही कह रहा हूँ, ना मैंने आप लोगों को सेल का बोला, जबकि ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव बातें फैला दी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को डिप पे यानी कि 380, 370 रुपये तक के रेटों पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है। इसमें कुछ बातें ना मैं और ऐड कर देता हूँ, वही ऐड करता हूँ कि इंडेक्स के लेवल्स तो देखिए यही बनते हैं जो कि 85 से लेके ना 86 के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन 86,400 सुपर का तो इंडेक्स ने अभी मजीद हाई नहीं लगाया है। लेकिन इस अप डाउन के अंदर ना आप लोग पर ऐसा ना हो कि वो स्टॉक्स बाय कर बैठे हो जिनकी मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल बाय कॉल दी नहीं है। मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना उनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ है। तो पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को हफ्कों के दिखाए हुए हैं, तो हफ्को अगर इन लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करे तो फिर तब आप लोगों की बाइंग बनती है, यानी कि 78-80 रुपये तक का इसका लेवल बनता है मजबूत हब पावर का, और इस लेवल पर बाय बनता ही है। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली ना हब पावर जो है वो गिरे पे गिरे जा रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल कोई बन नहीं पा रहा। लेकिन मैं आप लोगों को तभी तो अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी, या वरना फिर जो सामने मैं कीवर्ड आप लोगों के लिए आता हूँ, तो PSX साकिब ये कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पे लिख के सर्च करके कुछ मेरी पिछली वीडियोस को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में ना मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने आप लोगों को सेल का बोला तो वहाँ पर सेल करना बनता है, लाजमी सी बात है ना कि अगर आप लोग सेल नहीं करेंगे तो फिर ये स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथों में रहेंगे। और फिर आमतौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना नुकसान में स्टॉक को सेल करते हैं, लेकिन फिर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को आप लोगों को अभी हरगिज़ बाय नहीं करना। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में काम करें, लेकिन वो फिर शार्प ट्रेडर्स हैं या वरना फिर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, कि उन लोगों को पता है कि हमें इस रेट पे स्टॉक को बाय करके ना हाई रेटों पे स्टॉक को सेल कर देना है। तो फिर वो लोग ना इन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म की हालत है। तो मैंने आप लोगों को कभी भी बाय कॉल दी नहीं, ना मैंने आप लोगों को एंट्री मारने का बोला है कि आप लोगों को एंट्री मारनी है इस स्टॉक में, उसको आपको यहाँ बाय करना है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इसीलिए नहीं बताई है कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को भरपूर तरीके से लॉस हो। लो रेट्स पर बाय और हाई रेट्स पे सेल अगर आप लोग करने में हो गए ना कामयाब मारी को, तो मारी भी ना आप लोगों को न्यू ईयर की बात कर लेता हूँ, तो 900, 1000 रुपये या वरना फिर 1000 रुपये से ऊपर के रेटों पे ना आप लोगों को न्यू ईयर एंड में ट्रेडिंग करता हुआ, यानी कि 2025 ईयर के एंड की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त की बात की, तो 1000-1200 रुपये से ऊपर पे ना हमारी जो है ना वो आप लोगों को ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा CPHL की बात कर लेता हूँ ना, सिटी फार्मा की भी, कि CPHL का आप लोग क्या करना है, यानी कि कहाँ पे बाय और कहाँ पर सेल करना है। तो ये वही स्टॉक था, मैंने आप लोगों को 20 से लेके ना 22 रुपये के रेटों पर कंटिन्यूसली कहा भी था ना कि आप लोग खरीदें। ये तो मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना आके ट्रेड कर रहा है, कितना 30 से 100% ये स्टॉक जो है वो डबल हो चुका है, और ये बिल्कुल अभी भी ऊपर निकलेगा। यानी कि अभी भी अगर किसी को बाय करना है तो वो न्यू बाय के लिए कल के डेगी ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए बाय करें। लेकिन ये जो स्टॉक बढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं है कि ऐसा ना हो ना कि अब मैं आप लोगों को ना बताऊं फिर ज़्यादातर लोग एंट्री मारे फिर उनको लॉस हो। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव बात है ही नहीं, फिर भी लोग सवालात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात ना क्लियर यही कर दे रहा हूँ कि सिर्फ अर्निंग्स बढ़ी है इस कंपनी की, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तभी तो इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया ना, वरना डिविडेंड देना बनता था ही नहीं। अगर कंपनी लॉस में होती ना
तो कभी भी डिविडेंड देती नहीं, इसने जितना कमाया इसने उसी में से पे आउट कर दिया, जो कि आप लोगों को अभी मिलने जाएगा एक आधे मंथ के अंदर। तो तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना एक्स होने से पहले पहले दिलवा भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ना यही लग रहा है कि बिल्कुल रिकवर कर सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये लो से जिस तरह से ये उठाए ना कि 20-22 रुपए के रेटों से, मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था ना कि 22-25 रुपए 28 रुपए के इसके रेट है। इसी अप डाउन के अंदर आप लोगों को मौका देगा, तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया ना कि कितना तेजी से ये स्टॉक उठा और 40th में जाके इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है। तो तभी तो लो पर बाय और हाई पे सेल ना इन्वेस्टमेंट डबल ज़्यादा लोगों की करवाती है। 43 रुपए के रेटों पे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देख लिएगा, उसके बाद ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मार सकते हैं। खराबी मसला कोई भी नहीं है, लेकिन पे ऐसा ना हो ना कि ज़्यादातर लोग उन्हीं स्टॉक्स में फंसे, उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री मारे कि इन लोगों को पता ना हो। देखें, सिटी फार्मा के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि ये और कितना बढ़ेगा और ये कहाँ तक जाएगा। तो टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को कब से दे रहा था, जब ये 22-24 रुपए के रेटों पे था ना ट्रेडिंग कर रहा। तो मैंने आप लोगों को इसी ईयर के एंड के ना 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट्स सिटी फार्मा के दिए हुए हैं ना। तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ये इन टारगेट्स को हिट करेगा और ये मजीद तेजी से इन टारगेट्स को भी ना ब्रेक करता हुआ ऊपर निकलेगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम बनते हैं ना ज़्यादातर स्टॉक्स में, तो उनके फिर कुछ बनते हैं रेस्ट एरियाज, यानी कि कुछ बनती है रुकावटें, और उन रेस्ट एरियाज को ना वो स्टॉक बिल्कुल ब्रेक करते हैं। अगर आप लोग इसकी देखें ना एक सर्कल, एक इसकी हिस्ट्री देखें ना आप लोग, सीपी एचएल की भी, तो 28 रुपए का इसका बना भारी रेस्ट एरिया, से 28 रुपए के एरिया को ना ये ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था। ज़्यादातर लोग बता भी रहे थे, कह भी रहे थे कि इसको सेल करो, इसको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, लेकिन फिर कितना तेजी से विद वॉल्यूम्स सीपीएचएल ने अपने सारे रेस्ट एरियाज को ब्रेक करा और बहुत तेजी से इससे ऊपर निकला। इसीलिए कि लो पर बाय और हाई पे सेल प्रॉफिट टेकिंग भी लोग कर रहे हैं, और बाइंग ऑन डिप पे ना ज़्यादातर स्टॉक को लोग जमा भी कर रहे हैं। लेकिन फिर लेवल्स अगर आप लोगों को बताऊंगे ना, तो उन लेवल्स को देखते हुए ना आप लोग इस मार्केट से ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक की तो मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो मैं आप लोगों के सामने ना एक एक करके 2 थंबनेल ले आता हूँ। तो लाजमी इन दोनों थंबनेल की वीडियोस का आप मस्ट वॉच करें। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैंने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस में जो बातें आप लोगों को बताई हुई है ना, तो ये दोनों स्टॉक्स, दो तो नहीं खैर, मैंने आप लोगों को 4-5 स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, तो लाजमी ये देख लिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं, फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोगों को पता ही ना हो, और जब ये स्टॉक ऊपर निकलना स्टार्ट करें तो फिर तो इनको अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो जाए। और फिर अपर कैप पे आप लोग खुद भी देखते हैं कि वॉल्यूम भी बनते हैं, बाइंग भी जनरेट होती, इसीलिए है कि ज़्यादा लोगों को पता होता है ना कि अब स्टॉक का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और ज़्यादातर स्टॉक्स अब ट्रेंड की वजह से न्यू हाइज लगाते हुए ऊपर से ऊपर निकलने, और ऊपर निकलते हैं स्टॉक्स में ही ना ज़्यादातर लोगों की डबल ट्रिपल हो रही है इन्वेस्टमेंट। देखिए साजगार तो सामने आप लोगों के है ना मिसाल, साजगार में जितनी भी लोगों ने काम करा तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट साजगार डबल ट्रिपल कर गया। नहीं कहाँ 90-95 रुपए के रेटों पे साजगार था ट्रेडिंग कर रहा, और 90-95 रुपए से कितना तेज है साजगार जो है वो उठा, और 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, और 800 1200 रुपए तक गया। अब अगर ये गिर रहा है तो अच्छा खासा ये बढ़ गया था ना, तो अब ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी ड्रेल हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपये का रेट ना ये सस्टेन कर नहीं पा रहा था। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ठट्टा सीमेंट को बाय करना है, तो ठट्टा सीमेंट को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। जो टारगेट मैंने आप लोगों को 120 रुपये 125 रुपये तक का ठट्टा सीमेंट का दिया हुआ है ना, तो ये टारगेट बिल्कुल आप लोगों को दिखने में आएगा, तभी तो मैं आप लोगों को ठट्टा सीमेंट में एंट्री मारने का बोल भी रहा हूँ। या वरना फिर स्पेल में भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है, लेकिन ट्रेडर्स ट्रेडिंग के हवाले से स्पेल को बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को पावर कंपनी बाय नहीं करना, और आप लोगों को कुछ वो शेयर्स बाय नहीं करने कि जिनका आप लोगों को पता है ना कि फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक गिरे पे गिरे जाते रहे। क्योंकि जो बातें मैंने आप लोगों से की ना कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि मारी और सीपीएचएल देखें, में मसला खराबी कोई भी नहीं है। अब लोगों के सवाल जो आए हुए थे ना, तो वही सवाल को मैंने उठा के ना थंबनेल पे लिख भी दिया, क्योंकि थंबनेल पे जो मैंने लिखा है ना, मैंने इसीलिए लिखा है कि अदालत में केस चल रहा है, केस खत्म हुआ नहीं हुआ, कि अब क्या करना है, ये बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कि 200 रुपये ना हो जाए या 20 रुपये ना हो जाए। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के कमेंट्स को साफ करते हुए थंबनेल पे लिखी है, कि मैंने आप लोग इस थंबनेल को देखते हुए ना क्लिक करके वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि जिस तरह ठट्टा सीमेंट बढ़ रहा है ना, इस तरह से स्पेल वगैरह जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, तो ये लो से बढ़ ले, और लो से ऊपर जाते हैं स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट नंबर आप लोगों की होगी। लेकिन पर आप लोगों को कम क्वांटिटी में काम करना है, और लाजमी आप लोगों को स्टॉप लॉस को लगा भी लेना है, या वरना फिर अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है, और अगर ये स्टॉक इन रेटों पर आता है तो लाजमी मुझे इस रेट पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके निकल जाना है। क्योंकि फिर आप लोगों को पता है ना कि लेवल वाइज जो मार्केट में काम हो रहा है, ज़्यादातर सेक्टर स्विच हो रहे हैं, तभी तो वो स्टॉक्स ना बढ़ इसलिए नहीं पा रही कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ज़्यादातर स्टॉक्स जहाँ तक बढ़ पा रहे थे वो फिर उसी रेट के अराउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो
ये जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, तो मैंने अपनी वर्किंग करी है बेसिकली। इसके बाद ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिया ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता तो हो ना कि स्टॉक को कहाँ पर बाय करके ना कहाँ पर सेल करना है, क्योंकि विद वॉल्यूम्स मार्केट में काम हो रहा है, मार्केट बढ़ के भी आप लोगों को मौका दे रही है और गिर के भी ना आप लोगों को मौका दे रही है। लेकिन कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले कचरा पैनी स्टॉक को बाय नहीं करना कि फिर ऐसा ना हो कि वो स्टॉक अगर आप लोगों के हाथों में रह गया ना, तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि फिर बहुत मुश्किल है कि वो स्टॉक ना आप लोग सेल कर पाए। ये सेलर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर बहुत लो पे वो स्टॉक की ना बाइंग सेलिंग चल रही होगी। मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 80 रुपये के रेटों पर बाय करा हुआ है, तो वो 55-60 रुपये पे आके ट्रेड करेगा, तो उसी रेट के पास ना 50-55 रुपये के पास ही बाइंग सेलिंग चल रही होगी। तो इस लॉस में स्टॉक को सेल करने से बेहतर है कि जो बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो इन बातों पर अमल करते हुए ना आप लोगों को स्टॉक्स में काम करना है, क्योंकि मारी और सीपेशल दोनों में मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को मारी की बता दी है कि मारी जो है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसी पे लगा बता दिया ना सिटी फार्मा का भी 58-60 रुपये तक के टारगेट्स को इसी ईयर ये स्टॉक ना बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा और 58-60 रुपये को भी हिट करके इससे भी ऊपर निकलेगा। तो ये था इन सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि इस चैनल की वीडियो से फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आप लोगों तक इस तरह की मजबूत स्टॉक की वीडियोस पहुंचती रहेंगी, तो फिर डिसीजन मेकिंग करने में भी ना आप लोगों की आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।